हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक सवाल है। अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस के लिए एक बार ट्राई करो। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है, काफ़ी सारी चीज़ें पूछी है, मल्टीपल करेक्ट टाइप का सवाल है। पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट क्या है। लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी थ्राइस डिफरेंशिएबल एंड सेटिस्फाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 - x फॉर ऑल एक्स 0 to 1। ठीक है, इफ़ इंटीग्रेशन जो है आई इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स और एफ डबल डैश ऑफ 4/5 0 गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर ट्रू। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन जो क्लिक है ना, जो सोचने वाली बात है वो स्टार्टिंग में ही है। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। मैं एक बार शुरू करता हूँ ना इसको सॉल्व करना। तो देखो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले ऑप्शंस को देखना पड़ेगा कि मतलब देखो मेरे को कंस्ट्रेंट गिवन है एक तरह के ना, मेरे को डायरेक्ट फंक्शन नहीं गिवन। तो मुझे ऑप्शंस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ। ठीक है, ऑप्शंस मेरे को हिंट देने चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। अगर ऑप्शन हिंट देंगे तभी तो कुछ बनेगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मैंने ए ऑप्शन देखा, क्योंकि वही एफ ऑफ एक्स के रिलेटेड है, सबसे क्लोजेस्ट है ना। वो कह रहा है एफ ऑफ 1/3 प्लस एफ ऑफ 2/3 इक्वल टू 1। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ऑब्ज़र्व किया। मैंने बोला कि यार ये जो बी ए ऑप्शन है ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एफ ऑफ 1/3, तो लेट से मैंने एफ ऑफ 1/3 को यहाँ पे ऐसे लिख लिया, ये 1/3 प्लस एफ ऑफ 1 - 1/3 इक्वल टू 1। अगर 1/3 की जगह x रख दूँ तो क्या आ गया, ये आ गया ना। तो ये मेरा हिंट बन गया। क्या तुम समझ पा रहे हो? इस ऑप्शन से मुझे हिंट क्या मिल रहा है कि क्या पता ऐसी वाली फॉर्म बन रही हो, है ना। क्या पता ऐसी वाली फॉर्म बन रही हो। तो यहाँ पे अब मुझे थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा कि मुझे गिवन क्या था। मुझे गिवन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 - x, है ना। तो मुझे क्या आइडिया आया, मैंने बोला यार 1 - x, है ना। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर x की जगह एफ ऑफ एक्स डाल दिया जाए तो कुछ बन सकता है। तो मैंने डाल दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 - एफ ऑफ एक्स। तो इतना हिस्सा, ये दो टर्म्स मुझे यहाँ पर दिख गई हैं, है ना। ये जो दो टर्म है, ये 1 और ये एफ ऑफ एक्स, ये मुझे यहाँ पर दिख गई हैं। क्या ये चीज़ इस चीज़ के बराबर हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं हो सकती। यहाँ पे देखो ये वाले अंदर वाले जो दो एफ ऑफ एक्स है, इसको तुम क्या लिख सकते हो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, 1 - x। तो लो बन गया, क्या बन गया कि भाई जो एफ ऑफ 1 - x है वो तुम्हारा आ गया 1 - एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो हमने जो आइडिया पकड़ा था वो हमने ढूंढ लिया। क्या तुम समझ पा रहे हो? देखो ऑप्शन से हिंट लेना, इससे बेटर स्ट्रैटेजी कोई भी नहीं हो सकती ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो आई होप सो कि इतना आइडिया लग गया होगा कि मैंने ये चीज़ कैसे सोची है। ठीक है ना। अगर तुम्हें इस चीज़ पे डाउट है तो मेरे हिसाब से कि तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। थोड़ा प्रैक्टिस करो, तुम्हें थोड़ा आइडिया लगने लगेगा कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ना एक्सपीरियंस से आ जाती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है, तभी हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस ज़्यादा करो ना, क्वेश्चन ज़्यादा करो तो एक्सपीरियंस मिलता है। एक्सपीरियंस के साथ तुम बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हो। तो ये चीज़ हमें मिल गई, क्लियर है। अब जैसे ये चीज़ हमें मिल गई तो ए ऑप्शन तो वैसे ही सही हो गया, है ना। उसको उठा के तो मैंने ये चीज़ ली थी, तो लो ऑप्शन ए तो वैसे ही करेक्ट हो गया। अच्छा, ऑप्शन बी क्या है, इंटीग्रेशन 1/2 के बराबर है क्या। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन को लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन इक्वल टू ये थी 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मुझे ये चीज़ पता है, ये रिलेशन निकाल लिया ना मैंने ऊपर। तो किंग रूल लगाओ,
किंग रूल लगाया, क्या बना, किंग रूल लगाया, मेरे पास बना 0 से 1 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स, दोनों को ऐड कर दो, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। ये अंदर वाली चीज़ की वैल्यू 1 है, ऊपर ये देखो निकाला हुआ है, तो यहाँ से क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 डी एक्स, वैल्यू क्या आ गई 1/2। लो भाई, ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया जैसे हमने निकाला ना वो, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट। ठीक है, अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एटलीस्ट देखो, एटलीस्ट दिखा, एटलीस्ट 1 रूट, यहाँ पे डी ऑप्शन में भी दिख रहा है एटलीस्ट 1 रूट। तो इन दोनों स्टेटमेंट से मुझे एटलीस्ट 1 रूट वाली जो स्टेटमेंट है उससे मुझे हिंट मिलता है कि कहीं रोज थ्योरम, एलएमवीटी थ्योरम ये तो नहीं लगने वाली। ठीक है ना, तो ये इस डायरेक्शन में चले जाता हूँ मैं जैसी ये स्टेटमेंट्स आती हैं। तो देखो भाई क्या कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है एफ डबल डैश ऑफ एक्स हैज़ एटलीस्ट 1 रूट इन एक्स बिलोंग्स टू 1/4 टू 3/4। ठीक है, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का देखना है ना। चलो ठीक है, देखो भाई मेरे पास रिलेशन क्या था, रिलेशन था एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक और बार डिफ्रेंशिएट करो, एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। क्या ये बात क्लियर है? अब मुझे ये यहाँ पे सिमेट्री से ही दिख रहा है। क्या सिमेट्री, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या दिखा मुझे ऑब्जर्वेशन में कि यार एक्स को 1/2 डाल दो। जैसे तुम ये डालोगे एफ डबल डैश ऑफ 1/2 प्लस एफ डबल डैश ऑफ 1/2 बनेगा यहाँ पे भी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि एफ डबल डैश ऑफ 1/2 इक्वल टू 0 है। मुझे सी ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। अब सी ऑप्शन कह रहा है एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हैज़ एट लीस्ट 1 रूट इन 1/4 से 3/4। अरे मैंने 1/2 तो वैसे ही ढूंढ लिया, मैंने बोला 1/2 पे तो ये चीज़ 0 ही बन रही है ना, ये 1/2 पे तो 0 बन रही है, मैंने नीचे निकाल दिया एटलीस्ट 1 रूट। वो एटलीस्ट 1 वाला तो मुझे मिल ही गया 1/2, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सी ऑप्शन विदाउट रोल्स थ्योरम ही हो गया प्रूफ। क्या तुम ये बात समझ पाए? ठीक है ना, मतलब क्या तुम इसका सेंस समझ पाए? कितना सिंपल था कि भाई मैंने क्या किया, मैंने एफ डबल डैश ऑफ 1/2 पे वैल्यू 0 दिखा दी है, तो मैंने बोल दिया कि एटलीस्ट 1 रूट ये 1/2 तो है ही है, इसके अलावा कोई है तो मेरे को नहीं पता पर हो सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन वैसे ही सही हो गया विदाउट रोल्स थ्योरम। ठीक है, अच्छा डी ऑप्शन देख लेते हैं। अब डी ऑप्शन कह रहा है एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। तो देखो भाई मेरे को पता है कि एफ डबल डैश ऑफ 1/2 0 है, और मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि एफ डबल डैश ऑफ 4/5 0 है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था, तो बस यहाँ से हम क्या लगाएंगे, रोल्स थ्योरम। ठीक है ना, रोल्स थ्योरम होने के लिए और क्या कंडीशंस होती हैं कि भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, थ्राइस डिफरेंशिएबल तो लिखा ही है, कॉन्टिन्यूस भी होगा ही। तो बस यहाँ पे क्या निकल गया कि एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर सी लिख लो ना, सी फॉर सम सी बिलोंग्स टू 1/2 से 4/5। लग गई रोल्स थ्योरम।
ठीक है ना, रोल्स थ्योरम लग गई। तो बस डी ऑप्शन भी अपना करेक्ट आ गया। तो इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस करेक्ट है, ए बी सी डी। मेरे हिसाब से क्वेश्चन काफ़ी क्लियर होगा। मैंने पूरे हिंट्स दिखाने की कोशिश करी है कि क्या क्या चीज़ें इसमें थी। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट कैसे, इम्पॉर्टेंट इसमें ये बात थी, ये जो स्टार्टिंग की ऑब्जर्वेशन मैंने करी, ये जो इतना पार्ट मैंने करा है ना, ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है कि मैंने ऑप्शन के हिसाब से हिंट पकड़ा। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि मैं फंक्शन डायरेक्ट निकाल पाऊँ, अभी भी मैं फंक्शन को डायरेक्ट नहीं निकाल पाया लास्ट तक, है ना। तो फंक्शन डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं ऐसे हिसाब से इस क्वेश्चन की कंडीशंस को तोड़ सकता हूँ या मरोड़ सकता हूँ ताकि ऑप्शन सेटिस्फाई हो, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन ही निकले, ध्यान रखना, तुम्हें ऑप्शंस के हिसाब से चलना चाहिए कि हाँ ऑप्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हो सकता है इस डायरेक्शन में चलूँ तो चीज़ें सही हो जाए, ठीक है। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं।